श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 11वें सर्ग में रावण का संदेश सुनकर पिता की आज्ञा से कुबेर का लंका को छोड़कर कैलाश पर जाना, लंका में रावण का राज्याभिषेक तथा राक्षसों का निवास। रावण आदि निशाचरों को वर प्राप्त हुआ है, ये जानकर सुमाली नामक राक्षस अपने अंचरों सहित भय छोड़कर रसातल से निकला। साथ ही मारीच, प्रहस्त, विरूपाक्ष और महोदर ये उस राक्षस के 4 मंत्री भी रसातल से ऊपर को उठे। वे सब के सब रोष आवेश से भरे हुए थे। श्रेष्ठ राक्षसों से घिरा हुआ सुमाली अपने सचिवों के साथ दशग्रीव के पास गया और उसे छाती से लगाकर इस प्रकार बोला, वत्स, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने त्रिभुवन श्रेष्ठ ब्रह्मा जी से उत्तम वर प्राप्त किया, जिससे तुम्हें यह चिरकाल से चिंतित मनोरथ उपलब्ध हो गया। महाबाहो, जिसके कारण हम सब राक्षस लंका छोड़कर रसातल में चले गए थे, भगवान विष्णु से प्राप्त होने वाला हमारा यह महान भय दूर हो गया। हम सब लोग बारंबार भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होने के कारण अपना घर छोड़ भाग निकले और सब के सब एक साथ ही रसातल में प्रविष्ट हो गए। ये लंका नगरी जिसमें तुम्हारे बुद्धिमान भाई धनाध्यक्ष कुबेर निवास करते हैं, हम लोगों की है। पहले इसमें राक्षस ही रहा करते थे। निष्पाप महाबाहो, यदि साम, दान अथवा बल प्रयोग के द्वारा भी पुनः लंका को वापस लिया जा सके तो हम लोगों का काम बन जाए। तात, तुम ही लंका के स्वामी होवोगे, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तुमने इस राक्षस वंश को जो रसातल में डूब गया था, इसी का उद्धार किया है। महाबली वीर, तुम ही हम सब के राजा होवोगे। यह सुनकर दशग्रीव ने पास खड़े हुए अपने माता में से कहा, नाना जी, धनाध्यक्ष कुबेर हमारे बड़े भाई हैं, अतः उनके संबंध में आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उस श्रेष्ठ राक्षस राज के द्वारा शांत भाव से ही ऐसा कोरा उत्तर पाकर सुमाली समझ गया कि रावण क्या करना चाहता है। इसी वक्त राक्षस चुप हो गया, फिर कुछ कहने का साहस नहीं कर सका। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर अपने स्थान पर निवास करते हुए दशग्रीव रावण से जो सुमाली को पहले पूर्वोक्त उत्तर दे चुका था, निशाचर प्रहस्त ने विनय पूर्वक यह युक्ति युक्त बात कही। मां बाहु दशग्रीव, आपने अपने नाना से जो कुछ कहा है वैसा नहीं करना चाहिए, उसको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वीरों में इस तरह मात्र भ्रातृभाव का निर्वाह होता नहीं देखा जाता। आप मेरी ये बात सुनिए। अदिति और दीति दोनों सगी बहनें हैं। वे दोनों ही प्रजापति कश्यप की परम सुंदरी पत्नियां हैं। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया है, जो इस समय त्रिभुवन के स्वामी हैं, और दीति ने दैत्यों को उत्पन्न किया है। देवता और दैत्य दोनों ही महर्षि कश्यप के औरस पुत्र हैं। धर्मज्ञ वीर, पहले पर्वत, वन और समुद्र सहित ये सारी पृथ्वी दैत्यों के ही अधिकार में थी, क्योंकि वे बड़े प्रभावशाली थे। किंतु सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने युद्ध में दैत्यों को मारकर त्रिलोकी का ये अक्षय राज्य देवताओं के अधिकार में दे दिया। इस तरह का विपरीत आचरण केवल आप ही नहीं करेंगे, देवताओं और असुरों ने भी पहले इस नीति से काम लिया है। अतः आप मेरी बात मान लें। प्रहस्त के ऐसा कहने पर दशग्रीव का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने 2 घड़ी तक सोच विचार करके कहा, बहुत अच्छा, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करूंगा। तदंतर उसी दिन उसी हर्ष के साथ प्रकर्मी दशग्रीव उन निशाचरों को साथ लेकर लंका के निकटवर्ती वन में गया। उस समय त्रिकूट पर्वत पर जाकर निशाचर दशग्रीव ठहर गया और बातचीत करने में कुशल प्रहस्त को उसने दूत बनाकर भेजा। वह बोला, प्रहस्त, तुम शीघ्र जाओ और मेरे कथन के अनुसार धन के स्वामी राक्षस राज कुबेर से शांतिपूर्वक ये बात कहो, राजन, यह लंकापुरी महामना राक्षसों की है, जिसमें आप निवास कर रहे हैं। सौम्य निष्पाप यक्षराज, ये आपके लिए उचित नहीं है। अतुल प्रकर्मी धनेश्वर, यदि आप हमें ये लंकापुरी लौटा दें तो इससे हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और आपके द्वारा धर्म का पालन हुआ समझा जाएगा। तब प्रहस्त कुबेर के द्वारा सुरक्षित लंकापुरी में गया और उस वित्तपाल से बड़ी उदारता पूर्वक वाणी में बोला, उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ सर्व शास्त्र विशारद महाबाहु महाप्रयाग धनेश्वर, आपके भाई दशग्रीव ने मुझे आपके पास भेजा है। दशमुख रावण आपसे जो कुछ कहना चाहता है वे बता रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए। विशाल लोचर व श्रवण,
यह रमणीय लंकापुरी पहले भयानक पराक्रमी सोमाली आदि राक्षसों के अधिकार में रही है। उन्होंने बहुत समय तक इसका उपभोग किया है, अतः वे दशग्रीव इस समय ये सूचित कर रहे हैं कि लंका जिनकी वस्तु है उसे लौटा दी जाए। तात शांतिपूर्वक याचना करने वाले दशग्रीव को आप ये पुरी लौटा दें। प्रहस्त के मुख से यह बात सुनकर वाणी का मर्म समझने वालों में श्रेष्ठ भगवान वैश्रवण ने प्रहस्त को इस प्रकार उत्तर दिया, राक्षस, ये लंका पहले निशाचरों से सुनी थी। उस समय पिताजी ने मुझे इसमें रहने की आज्ञा दी और मैंने इसमें दान मान आदि गुणों द्वारा प्रजाजनों को बसाया। दूत, तुम जाकर दशग्रीव से कहो, महाबाहो, ये पुरी तथा ये निष्कंटक राज्य जो कुछ भी मेरे पास है वे सब तुम्हारा भी है, तुम इसका उपभोग करो। मेरा राज्य तथा सारा धन मुझसे बटा हुआ नहीं है। ऐसा कहकर धन अध्यक्ष कुबेर अपने पिता विश्रवा मुनि के पास चलेगी। वहां पिता को प्रणाम करके उन्होंने रावण की जो इच्छा थी उसे इस प्रकार बताया, तात, आज दशग्रीव ने मेरे पास दूत भेजा और कहलाया कि इस लंका पुरी में पहले राक्षस रहा करते थे, अतः इसे राक्षस को लौटा दीजिए। सुव्रत, आप मुझे इस विषय में क्या करना चाहिए बताने की कृपा करें। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्म ऋषि मुनिवर विश्रवा हाथ जोड़कर खड़े हुए धनत कुबेर से बोले, बेटा मेरी बात सुनो। महाबाहु दशग्रीव ने मेरे निकट भी ये बात कही थी। इसके लिए मैंने उस दुर्बुद्धि को बहुत फटकारा, डांट बताई और बारंबार क्रोधपूर्वक कहा, अरे ऐसा करने से तेरा पतन हो जाएगा, किंतु इसका कुछ फल नहीं हुआ। बेटा, अब तुम ही मेरे धर्म अनुकूल एवं कल्याणकारी वचन को ध्यान देकर सुनो। रावण की बुद्धि बहुत ही खोटी है। वे वर पाकर मद हो उठा है, विवेक खो बैठा है। मेरे शाप के कारण भी उसकी प्रकृति क्रूर हो गई है। इसलिए महाबाहो, अब तुम अनुचरों सहित लंका छोड़कर कैलाश पर्वत पर चले जाओ और अपने रहने के लिए वहीं दूसरा नगर बसा लो। वहां नदियों में श्रेष्ठ रमणीय मंदाकिनी नदी बहती है, जिसका जल सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले स्वर्ण में कमलों, कुमुदों, उत्पलों और दूसरे दूसरे सुगंधित कुसुमों में आच्छादित है। उस पर्वत पर देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग और किन्नर आदि दिव्य प्राणी, जिन्हें स्वभाव से ही घूमना फिरना अधिक प्रिय है, सदा रहते हुए निरंतर आनंद का अनुभव करते हैं। तनद, इस राक्षस के साथ तुम्हारा वैर करना उचित नहीं है। तुम तो जानते ही हो कि इसने ब्रह्मा जी से कैसा उत्कृष्ट वर प्राप्त किया है। मुनि के ऐसा कहने पर कुबेर ने पिता का मान रखते हुए उनकी बात मान ली और स्त्री, पुत्र, मंत्री, वाहन तथा धन साथ लेकर वे लंका से कैलाश को चले गए। तदंतर प्रहस्त प्रसन्न होकर मंत्रीगण भाइयों के साथ बैठे हुए मना मना दशग्रीव के पास जाकर बोला, लंका नगरी खाली हो गई, कुबेर उसे छोड़कर चले गए। अब आप हम लोगों के साथ उसमें प्रवेश करके अपने धर्म का पालन कीजिए। प्रहस्त के ऐसा कहने पर महाबली दशग्रीव ने अपनी सेना, अनुचर तथा भाइयों सहित कुबेर द्वारा त्यागी हुई लंकापुरी में प्रवेश किया। उस नगरी में सुंदर विभाग पूर्वक बड़ी बड़ी सड़कें बनी थी। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, उसी प्रकार देवद्रोही रावण ने लंका में पदार्पण किया। उस समय निशाचरों ने दशमुख रावण का राज्याभिषेक किया। फिर रावण ने उस पुरी को बसाया। देखते देखते समुची लंकापुरी नील मेघ के समान वर्ण वाले राक्षसों से पूर्णता भर गई। धन के स्वामी कुबेर ने पिता की आज्ञा को आदर देकर चंद्रमा के समान निर्मल कांति वाले कैलाश पर्वत पर शोभाशाली श्रेष्ठ भवनों से विभूषित अलकापुरी बसाई, ठीक वैसे ही जैसे देवराज इंद्र ने स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी बसाई थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरखंड में 11वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 12वें सर्ग में शूर्पणखा तथा रावण आदि तीनों भाइयों का विवाह और मेघनाथ का जन्म। अगस्त्य कहते हैं, श्री राम अपना अभिषेक हो जाने पर जब राक्षस राज रावण भाइयों सहित लंकापुरी में रहने लगा, तब उसे अपनी बहन राक्षसी शूर्पणखा के ब्याह की चिंता हुई। उस राक्षस ने दानवराज विंध्युंजीह को, जो काल का पुत्र था, अपनी बहन शूर्पणखा ब्याह दी। श्री राम
बहन का ब्याह करके राक्षस रावण एक दिन स्वयं शिकार खेलने के लिए वन में घूम रहा था। वहां उसने दिति के पुत्र मैं को देखा। उसके साथ एक सुंदरी कन्या भी थी, जो उसे देखकर निशाचर दशग्रीव ने पूछा, आप कौन हैं जो मनुष्य और पशुओं से रहित इस सुने वन में अकेले घूम रहे हैं? इस मृगनयनी कन्या के साथ आप यहाँ किस उद्देश्य से निवास करते हैं? श्री राम इस प्रकार पूछने वाले उस निशाचर से मैं बोला, सुनो, मैं अपना सारा वृत्तांत में यथार्थ रूप से बतला रहा हूं। तात, तुमने पहले कभी सुना होगा, स्वर्ग में हेमा नाम से प्रसिद्ध एक अप्सरा रहती है। उसे देवताओं ने उसी प्रकार मुझे अर्पित कर दिया था जैसे पुलोम दानव की कन्या शची देवराज इंद्र को दे दी गई थी। मैं उसी में आसक्त होकर 1 सहस्त्र वर्षों तक उसके साथ रहा हूं। एक दिन मैं देवताओं के कार्य से स्वर्गलोक को चली गई। तब से 14 वर्ष बीत गए। मैंने उस हेमा के लिए माया से एक नगर का निर्माण किया था, जो संपूर्ण सोने का बना है। हीरे और नीलम के संयोग से वह विचित्र शोभा धारण करता है। उसी में मैं अब तक उसके वियोग से अत्यंत दुखी एवं दीन होकर रहता था। उसी नगर से इस कन्या को साथ लेकर मैं वन में आया हूं। राजन, ये मेरी पुत्री है, जो हेमा के गर्भ में ही पली है और उससे उत्पन्न होकर मेरे द्वारा पालित हुई बड़ी हुई है। इसके साथ मैं इसके योग्य पति की खोज करने के लिए आया हूं। मान की अभिलाषा रखने वाले प्रायः सभी लोगों के लिए कन्या का पिता होना कष्टकारक होता है, क्योंकि इसके लिए कन्या के पिता को दूसरों के लिए झुकना पड़ता है। कन्या सदा 2 कुलों को संशय में डाले रहती है। तात, मेरी इस भार्या हेमा के गर्भ से 2 पुत्र भी हुए हैं, जिनमें प्रथम पुत्र का नाम मायावी और दूसरे का दुंदुभी है। तात, तुमने पूछा था, इसलिए मैंने इस तरह अपनी सारी बातें तुम्हें यथार्थ रूप से बता दी। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। ये मुझे किस तरह ज्ञात हो सकेगा? मयासुर के इस प्रकार कहने पर राक्षस रावण विनीत भाव से यह बोला, मैं पुलस के पुत्र विश्रवा का बेटा हूं। मेरा नाम दशग्रीव है। मैं जिन विश्रवा मुनि से उत्पन्न हुआ हूं, वे ब्रह्मा जी से 3री पीढ़ी में पैदा हुए हैं। श्री राम, राक्षस राज के ऐसा कहने पर दानव मैं महर्षि विश्रवा के उस पुत्र का परिचय पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ वहां उसने अपनी पुत्री का विवाह कर देने की इच्छा की। इसके बाद दैत्यराज मैं अपनी बेटी का हाथ रावण के हाथ में देकर हंसता हुआ उस राक्षस राज से इस प्रकार बोला, राजन, ये मेरी बेटी है, जिसे हेमा अप्सरा ने अपने गर्भ में धारण किया था। इसका नाम मंदोदरी है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। श्री राम, तब दशग्रीव ने बहुत अच्छा कहकर मयासुर की बात मान ली। फिर वहां उसने अग्नि को प्रज्वलित करके मंदोदरी का पानी ग्रहण किया। रघुनंदन, यद्यपि तपोधन विश्रवा से रावण को जो क्रूर प्रकृति होने का शाप मिला था, उसे मयासुर जानता था, तथापि रावण को ब्रह्मा जी के कुल का बालक समझकर उसने उसको अपनी कन्या दे दी। साथ ही उत्कृष्ट तपस्या से प्राप्त हुई एक परम अद्भुत अमोघ शक्ति भी थी प्रदान की, जिसके द्वारा रावण ने लक्ष्मण को घायल किया था। इस प्रकार दार परिग्रह अर्थात विवाह करके प्रभावशाली लंकेश्वर रावण लंकापुरी में गया और अपने दोनों भाइयों के लिए भी 2 भार्याएं उनका विवाह करा करके ले आया। विरोचन कुमार बलि की दोत्री को, जिसका नाम वज्र ज्वाला था, रावण ने कुंभकर्ण की पत्री बनाया। गंधर्वराज महात्मा शैलूष की कन्या शर्मा को, जो धर्म के तत्व को जानने वाली थी, विभीषण ने अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। वह मानसरोवर के तट पर उत्पन्न हुई थी। जब उसका जन्म हुआ उस समय वर्षा ऋतु का आगमन होने से मानसरोवर बढ़ने लगा। तब उस कन्या की माता ने पुत्री के स्नेह से कर्ण क्रंदन करते हुए सरोवर से कहा, सरो मां वर्धस्यस, हे सरोवर, तुम अपने जल को बढ़ने मत दो। उसने घबराहट में सर मां ऐसा कहा था, इसलिए उस कन्या का नाम शर्मा हो गया। इस प्रकार वह तीनों राक्षस विवाहित होकर अपनी अपनी स्त्री को साथ लेकर नंदनवन में विहार करने वाले गंधर्वों के समान लंका में सुखपूर्वक रमन करने लगे।
तदनंतर कुछ काल के बाद मंदोदरी ने अपने पुत्र मेघनाथ को जन्म दिया, जिसे आप लोग इंद्रजीत के नाम से पुकारते थे। पूर्व काल में उस रावण पुत्र ने पैदा होते ही रोते रोते मेघ के समान गंभीर नाद किया था। रघुनंदन, उस मेघतुल्य नाद से सारी लंका जड़वत स्तब्ध रह गई थी, इसलिए पिता रावण ने स्वयं ही उसका नाम मेघनाद रखा। श्री राम, उस समय में रावण कुमार रावण के सुंदर अंतःपुर में माता पिता को महान हर्ष प्रदान करता हुआ शेष नारियों से सुरक्षित होकर काश से आच्छादित हुई अग्नि के समान बढ़ने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 12वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में 13वें सर्ग में रावण द्वारा बनवाए गए शयनागार में कुंभकर्ण का सोना, रावण का अत्याचार, कुबेर का दूत भेजकर उसे समझाना तथा कुपित हुए रावण का उस दूत को मार डालना। अगस्त्य कहते हैं, रघुनंदन, तदंतर कुछ काल बीतने पर लोकेश्वर ब्रह्मा जी की भेजी हुई निद्रा जम्भाई आदि के रूप में मूर्तिमती होकर कुंभकर्ण के भीतर तीव्र वेग से प्रकट हुई। तब कुंभकर्ण ने पास ही बैठे हुए अपने भाई रावण से कहा, राजन, मुझे नींद सता रही है, अतः मेरे लिए शयन करने के योग्य घर बनवा दे। ये सुनकर राक्षस राज ने विश्वकर्मा के समान सुयोग्य शिल्पियों को घर बनाने के लिए आज्ञा दे दी। उन शिल्पियों ने 2 योजन लंबा 1 योजन चौड़ा चिकना घर बनाया, जो देखने ही योग्य था। उसमें किसी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं होता था। उसमें सर्वत्र स्फटिक मणि एवं स्वर्ण के बने हुए खंभे लगे थे, जो उस भवन की शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें नीलम की सीढ़ियां बनी थी, सब और घुंघरूदार झालने लगाई गई थी। उसका सदर फाटक हाथी दांत का बना हुआ था और हीरे तरह स्फटिक मणि की वेदी एवं चबूतरे शोभा दे रहे थे। वह भवन सब प्रकार से सुखद एवं मनोहर था। मेरु की पुण्य में गुफा के समान सदा सर्वत्र सुख प्रदान करने वाला था। राक्षस राज रावण ने कुंभकर्ण के लिए ऐसा सुंदर एवं सुविधाजनक शयनागार बनवाया। महामरी कुंभकर्ण उस घर में जाकर निद्रा के वशीभूत होकर कई हजार वर्षों तक सोता रहा, जाग नहीं पाता था। जब कुंभकर्ण निद्रा से अभिभूत होकर सो गया, तब दशमुख रावण उच्छृंखल होकर देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों के समूह को मारने तथा पीड़ा देने लगा। देवताओं के नंदनवन आदि जो विचित्र उद्यान थे, उसमें जाकर दशानन अत्यंत कुपित होकर उन सबको उजाड़ देता था। वह राक्षस नदी में हाथी की भांति क्रीड़ा करता हुआ उनकी धाराओं को छिन्न भिन्न कर देता था। वृक्षों को वायु की भांति झकझोरता हुआ उखाड़ फेंकता था और पर्वतों को इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र की भांति तोड़ फोड़ डालता था। दाशगुरु के इस निरंकुश वर्ताव का समाचार पाकर धन के स्वामी धर्मज्ञ कुबेर ने अपने कुल के अनुरूप आचार व्यवहार का विचार करके उत्तम भ्रातृ प्रेम का परिचय देने के लिए लंका में एक दूत भेजा। उनका उद्देश्य यह था कि मैं रावण को उनके हित की बात बताकर राह पर लाऊं। वह दूत लंकापुरी में जाकर पहले विभीषण से मिला। विभीषण ने धर्म के अनुसार उसका सत्कार किया और लंका में आने का कारण पूछा। फिर बंधु बांधवों का कुशल समाचार पूछकर विभीषण ने उस दूत को ले जाकर राज्यसभा में बैठे हुए रावण से मिलाया। राजा रावण सभा में अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था। उसे देखकर दूत ने महाराज की जय हो ऐसा कहकर वाणी द्वारा उसका सत्कार किया और फिर वह सब कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। तत्पश्चात उत्तम बिछौने से शोभित एक श्रेष्ठ पलंग पर बैठे हुए दशग्रीव ने से उस दूत ने इस प्रकार कहा, वीर महाराज, आपके भाई धनाध्यक्ष कुबेर ने आपके पास जो संदेश भेजा है वह माता पिता दोनों के कुल तथा सदाचार के अनुरूप है। मैं उसे पूर्ण रूप से आपको बता रहा हूं, सुनिए। दशग्रीव, तुमने अब तक जो कुछ कुकृत्य किया है इतना ही बहुत है। अब तो तुम्हें भली भांति सदाचार का संग्रह करना चाहिए। यदि हो सके तो धर्म के मार्ग पर स्थित रहो, यदि तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुमने नंदनवन को उजाड़ दिया, ये मैंने अपनी आंखों देखा है। तुम्हारे द्वारा बहुत से ऋषियों का वध हुआ, ये भी मैंने सुनने में आया है। राजन, इससे तंग आकर देवता तुमसे बदला लेना चाहते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारे विरुद्ध देवताओं का उद्योग आरंभ हो गया है। राक्षस राज, तुमने कई बार मेरा भी तिरस्कार किया था, तथापि यदि बालक अपराध कर दे तो भी अपने बंधु बांधवों को तो उसकी रक्षा ही करनी चाहिए।
इसलिए तुम्हें हितकारक सलाह दे रहा हूं। मैं शौच, संतोष आदि नियमों के पालन और इंद्रिय संयम पूर्वक रौद्र व्रत का आश्रय लेकर धर्म का अनुष्ठान करने के लिए हिमालय के एक शिखर पर गया था। वहां मुझे उमा सहित भगवान महादेव जी का दर्शन हुआ। महाराज, उस समय मैंने केवल ये जानने के लिए कि देखो ये कौन है, देववश देवी पार्वती पर अपनी बाई दृष्टि डाली थी। निश्चय ही मैंने दूसरे किसी हेतु से विकार युक्त भावना से उनकी ओर नहीं देखा था। उस वेला में देवी रुद्राणी अनुपम रूप धारण करके वहां खड़ी थी। देवी के दिव्य प्रभाव से उस समय मेरी बाईं आंख जल गई और दूसरी दाईं आंख भी धूल से भरी हुई सी पिंगल वर्ण की हो गई। तदनंतर मैंने पर्वत के दूसरे विस्तृत तट पर जाकर 800 वर्षों तक मौन भाव से उस महान व्रत को धारण किया। उस नियम के समाप्त होने पर भगवान महेश्वर देव ने मुझे दर्शन दिया और प्रसन्न मन से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ धनेश्वर, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूं। एक तो मैंने इस व्रत का आचरण किया है और दूसरे तुमने। तीसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो ऐसे कठोर व्रत का पालन कर सके। इस अत्यंत दुष्कर व्रत को पूर्व काल में मैंने ही प्रकट किया था। अतः सौम्य धनेश्वर, आप तो मेरे साथ मित्रता का संबंध स्थापित करो। यह संबंध तुम्हें पसंद आना चाहिए। अनघ, तुमने अपने तप से मुझे जीत लिया है, अतः मेरा मित्र बन के रहो। देवी पार्वती के रूप पर दृष्टिपात करने से देवी के प्रभाव से जो तुम्हारा बायां नेत्र जल गया और दूसरा नेत्र भी पिंगल वर्ण का हो गया, इससे सदा स्थिर रहने वाला तुम्हारा एकाक्ष पिंगली ये नाम चिरस्थायी होगा। इस प्रकार भगवान शंकर के साथ मैत्री स्थापित करके उनकी आज्ञा लेकर जब मैं घर लौटा हूं, तब मैंने तुम्हारे पाप पूर्ण निश्चय की बात सुनी है। अतः अब तुम अपने कुल में कलंक लगाने वाले पाप कर्म के संसर्ग से दूर हट जाओ, क्योंकि ऋषि समुदाय सहित देवता तुम्हारे वध का उपाय सोच रहे हैं। दूत के मुंह से ऐसी बात सुनकर दशगिरी रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। मैं हाथ मलता हुआ दांत पीस कर बोला, दूत, तू जो कुछ कह रहा है उसका अभिप्राय मैंने समझ लिया। अब तो ना तू जीवित रह सकता है और ना वह भाई ही जिसने तुझे यहां भेजा है। धन रक्षक कुबेर ने जो संदेश दिया है वह मेरे लिए हितकर नहीं है। वह मूड मुझे डराने के लिए महादेव जी के साथ अपनी मित्रता की कथा सुना रहा है। दो, तूने जो ये बात कही है यह मेरे लिए सहन करने योग्य नहीं है। कुबेर मेरे बड़े भाई हैं, अतः उनका वध करना उचित नहीं है। ऐसा समझकर ही मैंने आज तक उन्हें क्षमा किया है, किंतु इस समय उनकी बात सुनकर मैंने ये निश्चय किया है कि मैं अपने बाहुबल का भरोसा करके तीनों लोगों को जीत दूंगा। इसी मुहूर्त में मैं एक के ही अपराध से उन चारों लोकपालों को यमलोक पहुंचाऊंगा। ऐसा कहकर लंकेश रावण ने तलवार से उस दूत के 2 टुकड़े कर डाले और उसकी लाश उसने दुरात्मा राक्षस को खाने के लिए दे दी। तत्पश्चात रावण षष्ठी वाचन करके रथ पर चढ़ा और तीनों लोगों पर विजय पाने की इच्छा से उस स्थान पर गया जहां धनपति कुबेर रहते थे। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 13वां सर्ग पूर्ण हुआ। 14वें सर्ग में अगस्त्य कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर बल के अभिमान से सदा उन्मत्त रहने वाला रावण, महोदर, प्रहस्त, मारीच, शुक, सारण तथा सदा ही युद्ध की अभिलाषा रखने वाले वीर धूम्राक्ष इन 6 मंत्रियों के साथ लंका से प्रस्थित हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपने क्रोध से संपूर्ण लोगों को भस्म कर डालेगा। बहुत से नगरों, नदियों, पर्वतों, वनों और उपवनों को लांग कर वह 2 ही घड़ी में कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। यक्षों ने जब सुना कि दुरात्मा राक्षसराज रावण ने युद्ध के लिए उत्साहित होकर अपने मंत्रियों के साथ कैलाश पर्वत पर डेरा डाला है, तब वे उस राक्षस के सामने खड़े नहीं हो सके। ये राजा का भाई है ऐसा जानकर यक्ष लोग उस स्थान पर गए जहां धन के स्वामी कुबेर विद्यमान थे। वहां जाकर उन्होंने उनके भाई का सारा अभिप्राय कह सुनाया। तब कुबेर ने युद्ध के लिए यक्षों को आज्ञा दे दी। फिर तो यक्ष बड़े हर्ष से भरकर चल दिए। उस समय यक्षराज की सेनाएं समुद्र के समान क्षुब्ध हो उठी। उनके वेग से वह पर्वत हिलता सा जान पड़ता। तदंतर यक्षों और राक्षसों में घमासान युद्ध छिड़ गया। वहां रावण के वे सचिव व्यथित हो उठे
अपनी सेना की वैसी दुर्दशा देखकर निशाचर दशग्रीव बार बार हर्षवर्धक सिंहनाद करके रोषपूर्वक यक्षों की ओर दौड़ा। राक्षस राज के जो सचिव थे वे बड़े भयंकर पराक्रमी थे। उनमें से एक एक सचिव हजार हजार यक्षों से युद्ध करने लगा। उस समय यक्ष जल की धारा गिराने वाले मेघों के समान गदाओं, मूसलों, तलवारों, शक्तियों और तोमरों की वर्षा करने लगे। उनकी चोट सहता हुआ दशग्रीव शत्रु सेना में घुसा। वहां उस पर इतनी मार पड़ने लगे कि उसे दम मारने की भी फुर्सत नहीं मिली। यक्षों ने उसका वेग रोक दिया। यक्षों के शस्त्रों से आहत होने पर भी उसने अपने मन में दुख नहीं माना। ठीक उसी तरह जैसे मेघों द्वारा बरसाई हुई सैकड़ों जल धाराओं से अभिषेक होने पर पर्वत विचलित नहीं होता है, उस महाकाय निशाचर ने काल दंड के समान भयंकर गदा उठाकर यक्षों की सेना में प्रवेश किया और उन्हें यमलोक पहुंचाना आरंभ कर दिया। वायु से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान रावण ने तिनकों के समान फैली और सूखे ईंधन की भांति आकल हुई यक्षों की सेना को जलाना आरंभ किया। जैसे हवा बादलों को उड़ा देती है, उसी तरह उन महोदर और शुक आदि महामंत्रियों ने वहां यक्षों का संहार कर डाला। अब वे थोड़ी ही संख्या में बच रहे। कितने ही यक्ष शस्त्रों के आघात से अंग भंग हो जाने के कारण सम्रांगन में धाराशायी हो गए। कितने ही रणभूमि में कुपित हो अपने तीखे दांतों से होठ दबाए हुए कोई थक कर एक दूसरे से लिपट गए। उनके अस्त्र शस्त्र गिर गए और वे सम्रांगन में उसी तरह शिथिल होकर गिरे जैसे जल के वेग से नदी के किनारे टूट पड़ते हैं। मर मर कर स्वर्ग में जाते, जूझते और दौड़ते हुए यक्षों की ओर आकाश में खड़े होकर युद्ध देखने वाले ऋषि समूह की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि आकाश में उन सब के लिए जगह नहीं हटती थी। महाबाहु धान्यध्यक्ष ने उन यक्षों को भागते देखकर दूसरे महाबली यक्ष राजा को युद्ध के लिए भेजा। श्री राम इसी बीच में कुबेर का भेजा हुआ संयोध कंटक नामक यक्ष वहां पहुंचा। उसके साथ बहुत सी सेना और सवारियां थी। उसने आते ही भगवान विष्णु की भांति चक्र से रणभूमि में मारीच पर प्रहार किया। उससे घायल होकर वह राक्षस कैलाश से नीचे पृथ्वी पर उसी तरह गिर पड़ा जैसे पुण्यशील होने पर स्वर्गवासी ग्रह वहां से भूतल पर गिर पड़ा हो। 2 घड़ी के बाद होश में आने पर निशाचर मारीच विश्राम करके लौटा और उस यक्ष के साथ युद्ध करने लगा। तब वह यक्ष भाग खड़ा हुआ। तदंतर रावण ने कुबेरपुरी के फाटक में, जिसके प्रत्येक अंग में स्वर्ण जड़ा हुआ था तथा जो नीलम और चांदी से भूषित था, प्रवेश किया। वहां द्वारपालों का पहरा लगा रहता था। वह फाटक की सीमा थी, उससे आगे दूसरे लोग नहीं जा सकते थे। महाराज श्री राम जब निशाचर दशग्रीव फाटक के भीतर प्रवेश करने लगा तब सूर्य भानु नामक द्वारपाल ने उसे रोका। जब यक्ष के रोकने पर भी वह निशाचर ना रुका और भीतर प्रविष्ट हो गया, तब द्वारपाल ने फाटक में लगे हुए खंभे को उखाड़कर उसे दशग्रीव के ऊपर दे मारा। उसके शीर से रक्त की धारा बहने लगी, मानो किसी पर्वत से गेरू मिश्रित जल का झरना गिर रहा हो। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस खंभे की चोट खाकर भी वीर दशग्रीव की कोई क्षति नहीं हुई। वह ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से उस यक्ष के द्वारा मारा नहीं जा सका। तब उसने भी वही खंभ उठाकर उसके द्वारा यक्ष पर प्रहार किया। इससे यक्ष का शरीर चूर चूर हो गया, फिर उसकी शक्ल नहीं दिखाई दी। उस राक्षस का ये प्रकर्म देखकर सभी यक्ष भाग खड़े हुए। कोई नदियों में कूद पड़े, कोई भय से पीड़ित होकर गुफाओं में घुस के सब ने अपने हथियार त्याग दिए। सभी थक गए थे और सबके मुखों की कांति फीकी पड़ गई थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 14वां सर्ग पूर्ण हुआ। 15वें सर्ग में मणिभद्र तथा कुबेर की पराजय और रावण द्वारा पुष्पक विमान का अपहरण। अगस्त्य कहते हैं, रघुनंदन, धान अध्यक्षों ने देखा हजारों यक्ष प्रवर भयभीत होकर भाग रहे हैं। तब उन्होंने मणिभद्र नामक एक महायक्ष से कहा, यक्ष प्रवर, रावण पापात्मा एवं दुराचारी है, तुम उसे मार डालो और युद्ध में शोभा पाने वाले वीर यक्ष को शरण दो, उनकी रक्षा करो। महाबाहु मणिभद्र अत्यंत दुर्जय वीर थे। कुबेर की उस आज्ञा पाकर वे 4000 यक्षों के साथ लेकर फाटक पर गए और राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे।
उस समय यक्ष योद्धा गदा, मुसल, प्रास, शक्ति, तोमर तथा मुद्गरों का प्रहार करते हुए राक्षसों पर टूट पड़े। वे घोर युद्ध करते हुए बाज पक्षी की तरह तीव्र गति से सब ओर विचरने लगे। कोई कहता मुझे युद्ध का अवसर दो, दूसरा बोलता मैं यहां से पीछे हटना नहीं चाहता। फिर तीसरा बोल उठता मुझे अपना हथियार दो। उस तुमुल युद्ध को देखकर देवता, गंधर्व तथा ब्रह्मवादी ऋषि भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उस रणभूमि में प्रहस्त ने 1000 यक्षों का संहार कर डाला। फिर महोदर ने दूसरे 1 सहस्त्र प्रशंसनीय यक्षों का विनाश किया। राजन, उस समय कुपित हुए रण उत्सक मारीच ने पलक मारते मारते शेष 2000 यक्षों को धाराशायी कर दिया। पुरुष सिंह, कहाँ यक्षों का सरलता पूर्वक युद्ध और कहाँ राक्षसों का माया में संग्राम। वे अपने माया बल के भरोसे ही यक्षों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। उस महासमर में धूम्राक्ष ने आकर क्रोधपूर्वक मणिभद्र की छाती में मुसल का प्रहार किया, किंतु इससे वे विचलित नहीं हुए। फिर मणिभद्र ने भी गदा घुमाकर उसे राक्षस धूम्राक्ष के मस्तक पर दे मारा। उसकी चोट से व्याकुल हो धूम्राक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। धूम्राक्ष को गदा की चोट से घायल एवं खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देखकर दशमुख रावण ने रणभूमि में मणिभद्र पर धावा किया। दशानन को क्रोध में भरकर धावा करते देखकर यक्ष प्रवर मणिभद्र ने उसके ऊपर 3 शक्तियों द्वारा प्रहार किया। चोट खाकर रावण ने रणभूमि में मणिभद्र के मुकुट पर वार किया। उसके उस प्रहार से उनका मुकुट खिसककर बगल में आ गया। तब से मणिभद्र यक्ष पार्श्वमौली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महामना मणिभद्र यक्ष युद्ध से भाग चले। राजन, उनके युद्ध से विमुख होते ही उस पर्वत पर राक्षसों का महान सिंहनाद सब ओर फैल गया। इसी समय धन के स्वामी गदाधारी कुबेर दूर से आते दिखाई दिए। उनके साथ शुक्र और प्रोष्ठपद नामक मंत्री तथा शंख और पद्म नामक धन के अधिष्ठाता देवता भी थे। विश्रा मुनि के शाप से क्रूर प्रकृति हो जाने के कारण जो गुरुजनों के प्रति प्रणाम आदि व्यवहार भी नहीं कर पाता था, गुरुजनोचित शिष्टाचार से भी वंचित था, वह अपने भाई रावण को युद्ध में उपस्थित देखकर बुद्धिमान कुबेर ने ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए पुरुष के योग्य बात कही। दुर्बुद्धि दाशग्रीव, मेरे मना करने पर भी इस समय तुम समझ नहीं रहे हो, किंतु आगे चलकर जब इस कुकर्म का फल पाओगे और नरक में पड़ोगे, उस समय मेरी बात तुम्हारी समझ में आएगी। जो खोटी बुद्धि वाला पुरुष मोहवश विष को पीकर भी उसे विष नहीं समझता है, उसे उसका परिणाम प्राप्त हो जाने पर अपने किए हुए उस कर्म के फल का ज्ञान होता है। तुम्हारे किसी व्यापार से वे तुम्हारी मान्यता के अनुसार धर्मयुक्त क्यों ना हो, देवता प्रसन्न नहीं होते, इसलिए तुम ऐसे क्रूर भाव को प्राप्त हो गए हो। परंतु ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। जो माता पिता, ब्राह्मण और आचार्य का अपमान करता है, वह यमराज के वश में पड़कर उस पाप का फल भोगता है। ये शीर क्षणभंगुर है। इसे पाकर जो तप का उपार्जन नहीं करता, वह मूर्ख मरने के बाद जब उसे अपने दुष्कर्मों का फल मिलता है, पश्चाताप करता है। धर्म से राज, धन और सुख की प्राप्ति होती है, अधर्म से केवल दुख ही भोगना पड़ता है। अतः सुख के लिए धर्म का आचरण करें, पाप को श्रद्धा त्याग दें। पाप का फल केवल दुख है, उसे स्वयं ही यहाँ भोगना पड़ता है। इसलिए जो मूढ़ पाप करेगा, वह मानो स्वयं ही अपना वध कर लेगा। किसी भी दुर्बुद्धि पुरुष को शुभ कर्म का अनुष्ठान और गुरुजनों की सेवा किए बिना स्वेच्छा मात्र से उत्तम बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। संसार के पुरुषों को समृद्धि, सुंदर रूप, बल, वैभव, वीरता तथा पुत्र आदि की प्राप्ति पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से ही होती है। इसी प्रकार अपने दुष्कर्मों के कारण तुम्हें भी नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ऐसी पापासक्त हो रही है। दुराचारियों से बात नहीं चाहिए। यही शास्त्रों का निर्णय है। अतः मैं भी अब तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। इसी तरह की बात उन्हें रावण के मंत्रियों से भी कही। फिर उन पर शस्त्रों द्वारा प्रहार किया।
उससे आहत होकर वह मरीच आदि सब राक्षस युद्ध से मुंह मोड़कर भाग गए। तदनंतर महामना यक्षराज कुबेर ने अपनी गदा से रावण के मस्तक पर प्रहार किया। उससे आहत होकर भी वह अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। श्री राम तत्पश्चात वे दोनों यक्ष और राक्षस कुबेर तथा रावण दोनों उस महासमर में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, परंतु दोनों में से कोई भी न तो घबराता था न थकता ही था। उस समय कुबेर ने रावण पर आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु राक्षस राज रावण ने वारुण अस्त्र के द्वारा उसके उस अस्त्र को शांत कर दिया। तत्पश्चात उस राक्षस राज ने राक्षसी माया का आश्रय लिया और कुबेर का विनाश करने के लिए लाखों रूप धारण कर लिए। उस समय दशमुख रावण बाघ, सूअर, मेघ, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, यक्ष और दैत्य सभी रूपों में दिखाई देने लगा। इस प्रकार वह बहुत से रूप प्रकट करता था। वे रूप भी दिखाई देते थे, वह स्वयं दृष्टिगोचर नहीं होता था। श्री राम तदंतर दशमुख ने एक बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और उसे घुमाकर कुबेर के मस्तक पर दे मारा। इस प्रकार रावण द्वारा आहत होकर धन के स्वामी कुबेर रक्त से नहा उठे और व्याकुल होकर जड़ से कटे हुए शोक की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात पद्म आदि निधियों के अधिष्ठाता देवताओं ने उन्हें घेर कर उठा लिया और नंदन वन में ले जाकर चेत कराया। इस तरह कुबेर को जीतकर राक्षस रावण अपने मन में बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी विजय के चिन्ह के रूप में उसने उनका पुष्पक विमान अपने अधिकार में कर लिया। उस विमान में सोने के खंभे और वह दोरे मणि के फाटक लगे थे। वह सब ओर से मोतियों की जाली से ढका हुआ था। उसके भीतर ऐसे ऐसे वृक्ष लगे थे जो सभी ऋतुओं में फल देने वाले थे। उनका वेग मन के समान तीव्र था। वे अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा के अनुसार सब जगह जा सकता था। तब चालक जैसा चाहे वैसा छोटा या बड़ा रूप धारण कर लेता था। उस आकाशचारी विमान में मणि और सन की सीढ़ियां तथा तपाए हुए सोने की वेदियां बनी थी। वह देवताओं को ही वाहन था, टूटने फूटने वाला नहीं था, सदा देखने में सुंदर और चित्त को प्रसन्न करने वाला था। उसके भीतर अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक चित्र थे। उसकी दीवारों पर तरह तरह के बेल बूटे बने थे जिनसे उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। ब्रह्मा विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था। वह सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से संपन्न, मनोहर और परम उत्तम था। ना अधिक ठंडा था, ना अधिक गर्म था। सभी ऋतुओं में आराम पहुंचाने वाला तथा मंगलकारी था। अपने प्रक्रम से जीते हुए उस इच्छा अनुसार चलने वाले विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत खोटी बुद्धि वाला राजा रावण अहंकार की अधिकता से ऐसे मानने लगा कि मैंने तीनों लोगों को जीत लिया। इस प्रकार वह श्रवण देव को पराजित करके वह कैलाश से नीचे उतरा। निर्मल किरीट और हाथ से विभूषित वह प्रतापी निशाचर अपने तेज से उस महान विजय को पाकर उस उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर यज्ञ मंडप में प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव की भांति शोभा पाने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 15वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में 16वें सर्ग में नंदीश्वर का रावण को शाप, भगवान शंकर द्वारा रावण का मान भंग तथा उनसे चंद्रहास नामक खड्ग की प्राप्ति। अगस्त्य कहते हैं, रघुकुल नंदन राम अपने भाई कुबेर को जीतकर राक्षस राज दशग्रीव शरवन नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन में गया, जहां महासन कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई थी। वहां पहुंचकर दशग्रीव ने स्वर्णमय कांति से युक्त उस विशाल शरवन अर्थात सरकंडों के जंगल को देखा, जो किरण समूह से व्याप्त होने के कारण दूसरे सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहा था। उसके पास ही कोई पर्वत था जहां की वनस्थली बड़ी रमणीय थी। श्री राम जब वह उस पर चढ़ने लगा तब देखता है कि पुष्पक विमान की गति रुक गई। तब वह राक्षस राज अपने उन मंत्रियों के साथ मिलकर विचार करने लगा, क्या कारण है कि यह पुष्पक विमान रुक गया। यह तो स्वामी की इच्छा के अनुसार चलने वाला बनाया गया है, फिर आगे क्यों नहीं बढ़ता। कौन सा ऐसा कारण बन गया जिससे यह पुष्पक विमान मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है।
संभव है इस पर्वत के ऊपर कोई रहता हो, उसी का ये कर्म हो सकता है। श्री राम। तब बुद्धि कुशल मारीच ने कहा, राजन, ये पुष्पक विमान जो आगे नहीं बढ़ रहा है, इसमें कुछ ना कुछ कारण अवश्य है। अकारण ही ऐसी घटना घटित हो गई हो, ये बात नहीं है। अथवा ये पुष्पक विमान कुबेर के सिवा दूसरे का वाहन नहीं हो सकता, इसलिए उनके बिना ये निश्चेष्ट हो गया है। उसकी इस बात के बीच में ही भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर रावण के पास आ पहुंचे, जो देखने में बड़े विकराल थे। उनकी अंग कांति काले एवं पिंगल वर्ण की थी। वे नाटे कद के विकट रूप वाले थे। उनका मस्तक मुंडित और भुजाएं छोटी छोटी थी। वे बड़े बलवान थे। उन्होंने निशंक होकर राक्षस राज दशग्रीव से इस प्रकार कहा, दशग्रीव लौट जाओ। इस पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं। ये सुपर्ण, नाग, यक्ष, देवता, गंधर्व और राक्षस सभी प्राणियों का आना जाना बंद कर दिया गया है। नंदी की यह बात सुनकर दशग्रीव को भी तो उठा। उसके कानों के कुंडल हिलने लगे, आंखें रोष से लाल हो गई। वह पुष्पक से उतरकर बोला, कौन है ये शंकर? ऐसा कहकर वह पर्वत के मूल भाग में आ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा भगवान शंकर से थोड़ी ही दूर पर चमचमाता हुआ शूल हाथ में लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हैं। उनका मुंह वानर के समान था। उन्हें देखकर वह निशाचर उनका तिरस्कार करता हुआ सजल जलधर के समान गंभीर स्वर में ठाका मारकर हंसने लगा। ये देखकर शिव के दूसरे स्वरूप भगवान नंदी कुपित होकर वहां पास ही खड़े हुए निशाचर दशमुख से इस प्रकार बोले, दशानन, तुमने वानर रूप में मुझे देखकर मेरी अवहेलना की है और वज्रपात के समान भयानक अट्टहास किया है। अतः तुम्हारे कुल का विनाश करने के लिए मेरे ही समान प्रकर्म, रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। क्रूर निशाचर, नख और दांत ही उन वानरों के अस्त्र होंगे और मन के समान उनका तीव्र वेग होगा। वे युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले और अतिशय बलशाली होंगे तथा चलते फिरते पर्वतों के समान जान पड़ेंगे। वे एकत्र होकर मंत्री और पुत्रों सहित तुम्हारे प्रबल अभिमान को और विशालकाय होने के गर्व को चूर चूर कर देंगे। और निशाचर, मैं तुम्हें अभी मार डालने की शक्ति रखता हूं, तथापि तुम्हें मारना नहीं है, क्योंकि अपने कुत्सित कर्मों द्वारा तुम पहले से ही मारे जा चुके हो। अतः मरे हुए को मारने से क्या लाभ? महामना भगवान नंदी के इतना कहते ही देवताओं की धुंधवियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। परंतु महाबली दशानन ने उस समय नंदी के उन वचनों की कोई परवाह नहीं की और उस पर्वत के निकट जाकर कहा, पशुपते, जिसके कारण यात्रा करते समय मेरा पुष्पक विमान की गति रुक गई, तुम्हारे उस पर्वत को जो ये मेरे सामने खड़ा है मैं जड़ से उखाड़ सकता हूं और उखाड़ के इसको फेंक सकता हूं। किस प्रभाव से शंकर प्रतिदिन यहां राजा की भांति क्रीड़ा करते हैं, उन्हें इस जानने योग्य बात का भी पता नहीं है कि इनके समक्ष भय का स्थान उपस्थित है। श्री राम। ऐसा कहकर दशग्रीव ने पर्वत के निचले भाग में अपनी भुजाएं लगाई और उसे शीघ्र उठा लेने का प्रयत्न किया। वह पर्वत हिलने लगा। पर्वत के हिलने से भगवान शंकर के सारे गण कांप उठे। पार्वती देवी भी विचलित हो उठी और भगवान शंकर से लिपट गई। श्री राम। तब देवताओं में श्रेष्ठ पापहारी महादेव ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से खिलवाड़ में ही दबा दिया। फिर तो दशग्रीव की वे भुजाएं जो पर्वत के खंभों के समान जान पड़ती थी, उस पहाड़ के नीचे दब गई। ये देख वहां खड़े हुए उस राक्षस के मंत्री बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उस राक्षस ने रोष तथा अपनी बाहों की पीड़ा के कारण सहसा बड़े जोर से विराव रोदन अथवा आर्तनाद किया, जिससे तीनों लोगों के प्राणी कांप उठे। उनके मंत्रियों ने समझा अब प्रलय काल आ गया और विनाशकारी वज्रपात होने लगा है। उस समय इंद्र आदि देवता मार्ग में विचलित हो उठे। समुद्रों में ज्वार आ गया, पर्वत हिलने लगे और यक्ष, विद्याधर तथा सिद्ध एक दूसरे से पूछने लगे, ये क्या हो गया? तदंतर दशग्रीव के मंत्रियों ने उससे कहा,
महाराज दशानन, अब आप नीलकंठ उमा वल्लभ महादेव जी को संतुष्ट कीजिए। उनके सिवा दूसरे किसी को हम ऐसा नहीं देखते जो यहाँ आपको शरण दे सके। आप स्तुतियों द्वारा उन्हें प्रणाम करके उन्हीं को शरण में जाइए। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, वे संतुष्ट होकर आप पर कृपा करेंगे। मंत्रियों के ऐसा कहने पर दशमुख रावण ने भगवान वृषध्वज को प्रणाम करके नाना प्रकार के स्तोत्रों तथा सामवेदोक्त मंत्र द्वारा उनका स्तवन किया। इस प्रकार हाथों की पीड़ा से रोते और स्तुति करते हुए उस राक्षस के 1000 वर्ष बीत गए। श्री राम तत्पश्चात उस पर्वत के शिखर पर स्थित हुए भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने 10 ग्रीव की भुजाओं को उस संकट से मुक्त करके उससे कहा, दशानन, तुम वीर हो, तुम्हारे प्रकर्म से मैं प्रसन्न हूं। तुमने पर्वत से दब जाने के कारण जो अत्यंत भयानक आर्तनाद किया था, उससे भयभीत होकर तीनों लोकों के प्राणी रो उठे थे। इसलिए राक्षस राज, अब तुम रावण के नाम से प्रसिद्ध होगे। देवता, मनुष्य, यक्ष तथा दूसरे जो लोग भूतल पर निवास करते हैं, वे सब इस प्रकार समस्त लोगों को रुलाने वाले तुझ 10 ग्रीव को रावण कहेंगे। प्लस नंदन, आप तुम जिस मार्ग से जाना चाहो बेखटके के जा सकते हो। राक्षस पते, मैं भी तुम्हें अपनी ओर से जाने की आज्ञा देता हूं, जाओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर लंकेश्वर बोला, महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो वर दीजिए। मैं आपसे वर की याचना करता हूं। मैंने देवता, गंधर्व, दानव, राक्षस, गुहक, नाग तथा अन्य महाबली प्राणियों से अवध्य होने का वर प्राप्त किया है। देव, मनुष्य को तो मैं कुछ गिनता ही नहीं। मेरी मान्यता के अनुसार उनकी शक्ति बहुत थोड़ी थी। पुराण तक मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा दीर्घायु भी प्राप्त हुई है। ब्रह्मा जी की दी हुई आयु का कितना अंश बच गया है, वह भी पूरा का पूरा प्राप्त हो जाए, उसमें किसी कारण से कमी ना हो, ऐसी मेरी इच्छा है। इसे आप पूर्ण कर दीजिए। साथ ही अपनी ओर से मुझे एक शस्त्र भी दीजिए। रावण के ऐसा कहने पर बहुत भगवान शंकर ने उसे एक अत्यंत दीप्तिमान चंद्रहास नामक खड्ग दिया और उसकी आयु का जो अंश बीत गया था उसको भी पूर्ण कर दिया। उस खड्ग को देकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हें कभी इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारे द्वारा कभी इसका तिरस्कार हुआ तो ये फिर मेरे ही पास लौट आएगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार भगवान शंकर से नूतन नाम पाकर रावण ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात वह पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुआ। श्री राम, इसके बाद वह रावण समुची पृथ्वी पर दिग्विजय के लिए भ्रमण करने लगा। उसने इधर उधर जाकर बहुत से महापराक्रमी क्षत्रियों को पीड़ा पहुंचाई। कितने ही तेजस्वी क्षत्रिय जो बड़े ही शूरवीर और रणोन्मत्त थे, रावण की आज्ञा न मानने के कारण सेना परिवार सहित नष्ट हो गए। दूसरे क्षत्रियों ने जो बुद्धिमान माने जाते थे, उस राक्षस को अजय समझते थे, उस बालाभिमानी निशाचर के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 16वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 17वें सर्ग में रावण से तिरस्कृत ब्रह्म ऋषि कन्या वेदवती का उसे शाप देकर अग्नि में प्रवेश करना और दूसरे जन्म में सीता के रूप में प्रादुर्भूत होना। अगस्त्य कहते हैं, राजन, तत्पश्चात महाबाहु रावण भूतल पर विचरता हुआ हिमालय के वन में आकर वहां सब ओर चक्कर लगाने लगा। वहां उसने एक तपस्विनी कन्या को देखा जो अपने अंगों में काले रंग का मृग चर्म तथा सिर पर जटा धारण किए हुए थी। वह ऋषि प्रोक्त विधि से तपस्या में संलग्न होकर देवांगना के समान उद्दीप्त हो रही थी। उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली तथा रूप सौंदर्य से शोभित उस कन्या को देखकर रावण का चित्त काम जनित मोह के वशीभूत हो गया। उसने अट्टहास करते हुए से पूछा, भद्रे,
तुम अपनी इस युवावस्था के विपरीत ये कैसा बर्ताव कर रही हो? तुम्हारे इस दिव्य रूप के लिए ऐसा आचरण कदापि उचित नहीं है। भीरो, तुम्हारे इस रूप की कहीं तुलना नहीं है। ये पुरुषों के हृदय में काम जनित उन्माद पैदा करने वाला है। अतः तुम्हारा तप में संलग्न होना उचित नहीं है। तुम्हारे लिए हमारे हृदय में यही निर्णय प्रकट हुआ है। भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो? ये कौन सा व्रत कर रही हो? सम्मुखी, तुम्हारा पति कौन है? भीरु, जिसके साथ तुम्हारा संबंध है मनुष्य इस भूलोक में महान पुण्य आत्मा है। मैं जो कुछ पूछता हूं वह सब मुझे बताओ। किस फल के लिए यह परिश्रम किया जा रहा है? रावण के इस प्रकार पूछने पर वह यशस्विनी तपोधना कन्या उसका विधिवत आतिथ्य सत्कार करके बोली, अमित तेजस्वी ब्रह्म ऋषि श्रीमान कुशध्वज मेरे पिता थे, जो बृहस्पति के पुत्र थे और बुद्धि में भी उन्हीं के समान माने जाते थे। प्रतिदिन वेद अभ्यास करने वाले उन महात्मा पिता से वांगमयी कन्या के रूप में मेरा प्रादुर्भाव हुआ था। मेरा नाम वेदवती है। जहां मैं बड़ी हुई तब देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग भी पिताजी के पास जाकर उनसे मुझे मांगने लगे। मां बाहु राक्षेश्वर, पिताजी ने उनके हाथ में मुझे नहीं सौंपा। इसका क्या कारण था मैं बता रही हूं, सुनिए। पिताजी की इच्छा थी कि तीनों लोक के स्वामी देवेश्वर भगवान विष्णु मेरे दामाद हों, इसलिए वे दूसरे किसी के हाथ में मुझे नहीं सौंपना चाहते थे। उनके इस अभिप्राय को सुनकर बल अभिमानी दैत्यराज शंभु उन पर कुपित उठा और उस पापी ने रात में सोते समय मेरे पिताजी की हत्या कर डाली। इससे मेरी महाभागा माता को बड़ा दुख हुआ और वे पिताजी के शव को हृदय से लगाकर चिता की आग में प्रविष्ट हो गई। तब से मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि भगवान नारायण के प्रति पिताजी का जो मनोरथ था उसे मैं सफल करूंगी, इसलिए मैं उन्हीं को अपने हृदय मंदिर में धारण करती हूं। यही प्रतिज्ञा करके मैं यह महान तप कर रही हूं। राक्षस राज, आपके प्रश्न के अनुसार ये सब बात मैंने आपको बता दी। नारायण ही मेरे पति हैं। उन पुरुषोत्तम के सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। उन नारायण देव को प्राप्त करने के लिए ही मैंने इस कठोर व्रत का आश्रय लिया है। राजन, पुलस्स नंदन, मैंने आपको पहचान लिया है। आप जाइए। त्रिलोकी में कोई भी वस्तु विद्यमान है वह सब मैं तपस्या द्वारा जानती हूं। यह सुनकर रावण कामबान से पीड़ित होकर विमान से उतर गया और उस उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली कन्या से फिर बोला, सुश्रोणी, तुम गर्वीली जान पड़ती हो, तभी तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है। मृग शावक लोचने, इस तरह पुण्य का संग्रह बूढ़ी स्त्रियों को ही भी शोभा देता है, तुम जैसी युवती को नहीं। तुम तो सर्वगुण संपन्न एवं त्रिलोकी की अद्वितीय सुंदरी हो। तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। भीरो, तुम्हारी युवावस्था बीती जा रही है। भद्रे, मैं लंका का राजा हूं। मेरा नाम दशग्रीव है। तुम मेरी भार्या हो जाओ और सुखपूर्वक उत्तम भोग भोगो। पहले ये तो बताओ, तुम जिसे विष्णु कहती हैं वह कौन है? अंगने, भद्रे, तुम जिसे चाहती हो वह बल, प्रक्रम, तप और भोग वैभव के द्वारा मेरी समानता नहीं कर सकता। उसके ऐसा कहने पर कुमारी वेदवती उस निशाचर से बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। राक्षस राज, भगवान विष्णु तीनों लोकों के अधिपति हैं। सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान होकर भी उनकी अवहेलना करेगा? वेदवती के ऐसा कहने पर उस राक्षस ने अपने हाथ से उस कन्या के केश पकड़ लिए। इससे वेदवती को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने हाथ से उन केशों को काट दिया। उसके हाथ में तलवार बनकर
तत्काल उसके केशों को मस्तक से अलग कर दिया। वेदवती रोष से प्रज्वलित हो उठी। वह जल मरने के लिए उतावली होकर अग्नि की स्थापना करके उस निशाचर को दग्ध करती हुई सी बोली, नीच राक्षस, तूने मेरा तिरस्कार किया है, अतः अब इस जीवन को सुरक्षित रखना मुझे अभिष्ट नहीं है। इसलिए तेरे देखते देखते मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। तुझ पापात्मा ने इस वन में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे वध के लिए फिर उत्पन्न होऊंगी। स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पापाचारी पुरुष का वध नहीं कर सकती। यदि मैं तुझे शाप दूं तो मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी। यदि मैंने कुछ भी सत्कर्म, दान और होम किए हों तो अगले जन्म में मैं सती साध्वी योनिजा कन्या के रूप में प्रकट हों तथा किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनूं। ऐसा कहकर वह प्रज्वलित अग्नि में समा गई। उस समय उसके चारों ओर आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदनंतर दूसरे जन्म में वह कन्या पुनः एक कमल से प्रकट हुई। उस समय उसकी कांति कमल के समान ही सुंदर थी। उस राक्षस ने पहले की ही भांति फिर वहां से भी उस कन्या को प्राप्त कर लिया। कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर कांति वाली उस कन्या को लेकर रावण अपने घर गया। वहां उसने मंत्री को वह कन्या दिखाई। मंत्री बालक बालिकाओं के लक्षणों को जानने योग्य था। उसने उसे अच्छी तरह देखकर रावण से कहा, राजन, ये सुंदरी कन्या यदि घर में रही तो आपके वध का ही कारण होगी, ऐसा लक्षण देखा जाता है। श्री राम, ये सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा के हल के मुख भाग से उस भूभाग के जोते जाने पर वह सती साध्वी कन्या फिर प्रकट हो गई। प्रभु, वही ये वेदवती महाराज जनक की पुत्री के रूप में प्रादुर्भूत होकर आपकी पत्नी हुई है। मां बाहो, आप ही सनातन विष्णु हैं। उस वेदवती ने पहले ही अपने रोष जनित शाप के कारण आपके उस पर्ताकार शत्रु को मार डाला था, जिसे अब आपने आक्रमण करके मौत के घाट उतारा है। प्रभु, आपका प्रकर्म अलौकिक है। इस प्रकार ये महाभागा देवी विभिन्न कल्पों में पुनः रावण वध के उद्देश्य से मृत्यु लोक में अवतीर्ण होती रहेगी। यज्ञ वेदी पर अग्निशिखा के समान हल से जोते के क्षेत्र में इसका आविर्भाव हुआ है। ये वेदवती पहले सतयुग में प्रकट हुई थी, फिर त्रेता युग आने पर उस राक्षस रावण के वध के लिए मिथिलावर्ती राजा जनक के कुल में सीता रूप से अवतीर्ण हुई। सीता हल जोतने से भूमि पर बनी हुई रेखा से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य इस देवी को सीता कहते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 17वां सर्ग पूर्ण हुआ।